Hello everyone. Welcome to the brand new episode of ADC Talks. Today we have our guest speaker, that is Mr. Piyush Pant. He is a mentor and entrepreneur, going to be an entrepreneur on the ways. He is the current chairperson of the TechFi, and he knows a lot about the market. Literally, he's my mentor. I learned a lot about him, about the market. He also knows financial modeling, primary market, and बहुत कुछ पता है. इनकी लिस्ट छोटी नहीं है. Together we have conducted so many events like Business Quiz, Entrepreneur Now, and one of the biggest events of BVCOE. So hello sir, welcome to the ADC Talks. Thank you, Abhinav. Thank you so much. That was a lovely introduction, and thank you so much. I'm so excited to be here in this podcast series, and I have lots of points to talk about right now. So we shall start with it without any further ado. But before that, I have one more introduction to give, and that is about Vaibhav Sharma. He is a very dear friend of mine, and literally his knowledge is apar, like in Hindi word apar, जिसकी कोई सीमा ना हो. He knows everything. आप इससे कुछ भी पूछो, कुछ भी बताएगा. And literally वो कभी झिझकता नहीं है मुझे मुझ जैसे नौसिखिए को सिखाने में. So let's start the talk. The very first question that I have from both of you is, like हमारा आज का टॉपिक entrepreneurship and startup. So what is startup and what is entrepreneurship? तो स्टार्टअप कैन बी इट कैन बी डिफाइंड बाय मेनी वेज. ठीक है, तो हम लोग स्टार्टअप को कई तरीके से डिफाइन करते हैं. जो मेरा डेफिनेशन खुद का मेरा स्टार्टअप का है, वो बेसिकली स्टार्टअप इज समथिंग दैट comes up with a disruptive or an innovative idea which contributes towards the society, which brings new future to the society, new brightness to the society. ठीक है, अब आज आप कोई कंपनी शुरू कर रहे हो, लेट्स सपोज कंपनी नहीं, लेट्स सपोज आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, आपके पास एक आइडिया है. उस आइडिया के अंदर इतना ताकत होनी चाहिए, इतना दम होना चाहिए कि वो आगे जाके लोगों की जिंदगी चेंज करे. हो सकता है मे बी पीपल वोंट अंडरस्टैंड इट टुडे, क्योंकि आज उनको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज वी लिव इन प्रेजेंट, वी डोंट लिव इन फ्यूचर. बट सम पीपल आर देयर आर सम पीपल लाइक इलॉन मस्क, लाइक जेफ बेजोस, हु थिंक्स अबाउट द फ्यूचर. आप फ्यूचर देखोगे तो फ्यूचर में जरूर उस चीज की कंफर्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. तो मेरे हिसाब से स्टार्टअप इज दैट थिंग जो एक डिसरप्टिव आइडिया लेके आता है, जो इंडस्ट्रीज को, सिर्फ इंडस्ट्रीज को ही चेंज नहीं करता है, वो पीपल के माइंडसेट को भी चेंज करता है. इट ऑल्सो चेंजेस द माइंडसेट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, लाइक ग्लोबल पॉपुलेशन. Abhinav, you're on mute. Below your mic Abhinav, is you're on muted. mute. Sorry about that. Is there any something difference between entrepreneurship and startup, or ये दोनों same thing है? एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप अकॉर्डिंग टू मी दोनों पैरेलली चलते हैं. ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर जब कोई एक डिस्रप्टिव आइडिया लेके आता है, लेट्स सपोज इफ एंटरप्रेन्योर ब्रिंग्स अ डिस्रप्टिव आइडिया टुवर्ड्स द टेबल, इन फ्रंट ऑफ द टेबल, ठीक है, तो वो चीज अगर वो इम्प्लीमेंट करता है, इफ ही और शी एग्जीक्यूट्स दैट आइडिया, देन इट कन्वर्ट्स इनटू अ स्टार्टअप. स्टार्टअप कुछ नहीं है कि बस आप अपने एक आइडिया तुम्हारे माइंड में है, लेट्स सपोज right now blockchain is in boom right now, right? Everyone is talking about blockchain. अब सबके माइंड में एक आइडिया होगा, आपके माइंड में एक आइडिया होगा, वैभव के माइंड में एक आइडिया होगा, मेरे माइंड में एक ब्लॉकचेन की तरफ आइडिया होगा. वो एक एंटरप्रेन्योरियल माइंड हो गया. ठीक है, बट अगर आप उस आइडिया को टेबल पे लेके आते हो एंड यू टॉक to lots of people about it and you start executing that idea, then that idea changes into a startup, because then you are working towards the society and the betterment of society in the future. Okay. Is there anything you would like to add, Vaibhav? या सिंपली बोले तो स्टार्टअप जो है दो चीज़ों से, अकॉर्डिंग टू मी, दो चीज़ों से बनता है. एक तो इनोवेशन एंड दूसरी होती है इफेक्ट्स जो वो लाता है इन द अपकमिंग फ्यूचर्स. क्योंकि अगर एक स्टार्टअप किसी भी तरीके का किसी भी सेक्टर में एक डिसरप्टिव बूम ले आता है, लेट्स सपोज सबसे बेस्ट एग्जांपल है जीरोधा. बिफोर जीरोधा डिस्काउंट ब्रोकरेज जो टर्म थी वो सिर्फ किताबों में दिखती थी, एंड वो भी सिलेक्टिव किताबों में, है ना. आफ्टर जीरोधा केम एवरीबडी. ठीक है, साइरिल अमंग, आई थिंक साइरिल, आईआईएफएल, कोटक, एंड एक और थी, नहीं आई थिंक ICICI फिर में आईसीआईसीआई. नहीं है, या फिर में बहुत नहीं हैं, है. सब डिस्काउंट ब्रोकरेजेस में आई है. एंड इवन जीरोधा जैसे नए नए स्टार्टअप्स भी आए हैं अपस्टॉक्स और एंजल वन में, एंड इवन शेयर खान टू. सो यू सी, इस तरह का इम्पैक्ट जो होता है ना स्टार्टअप में, वो डिफाइन करता है आगे सेक्टर के आगे जाने वाले मोमेंटम को, एंड इनफाइनाइटली फॉर एवर चेंज कर देता है कभी कभी किसी भी टाइप के मूव में. ये कहना था मेरा. Yeah, I would like to add But one.
सॉरी टू या इंटरप्ट या बट आई वुड लाइक टू, मतलब मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ आपकी बात से पीयूष सर। लाइक जरूरी नहीं है कि कोई डिसरप्टिव आइडिया हो हमारे पास, राइट? मतलब हमारे पास कोई भी जनरल आइडिया हो सकता है। मेन बात जो मैंने खुद नोटिस करी है, आई ऑल्सो इनटू स्टार्टअप्स एंड लॉट, एंड आई वर्क ऑन एन आइडिया दैट इज राशन ब्लॉक्स एंड दैट फेल्ड मिजरेबली, लिटरली। लेकिन मैंने उस पर काम किया, मैं कई लोगों से मिला, सेम माइंडसेट वाले लोगों से, एंड इट ब्रिंग्स मी अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। लिटरली द एक्सपीरियंस इज लाइक, ऐसा एक्सपीरियंस आपको जिंदगी नहीं मिलेगा। बट मैंने जब देखा वहां के लोगों को, उनसे बात करी, तो मेरे को पता चला कि यू डोंट नीड अ डिसरप्टिव आइडिया, यू जस्ट नीड टू एग्जीक्यूट दैट आइडिया। आपको उस एग्जीक्यूट करना चाहिए उस आइडिया को, एंड यू नीड अ टीम। एम आई रॉन्ग और राइट इन दिस? Yeah, you Abhinav, you're definitely right. So zaruri nahi hai ki wo disruptive idea ho. That's why I said one more thing also, that innovative idea. See, हम्म। disruptive idea har baar nahi aata. Like Web3 is now a disruptive idea. Okay, it has already been implemented because blockchain Bitcoin आ गया था. उस वजह से blockchain भी 10 साल पहले आ गया था. ठीक है, तो वो एक डिसरप्टिव आइडिया था, लेकिन उसके बाद अब आप ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनीज देखो, कॉइन बेस देखो, कॉइन डीसीएक्स देखो, आप वजीर एक्स देखो, दे आर नॉट डिसरप्टिव आइडियाज, दे आर इनोवेटिव आइडियाज इन द फील्ड ऑफ डिसरप्शन। तो हाँ, आपने जो बोला दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, ये ऑल्सो करेक्ट है कि इनोवेटिव आइडियाज, मेरा इनोवेटिव आइडिया था, इनोवेटिव आइडिया ऑल्सो चेंजेस द वर्ल्ड। ठीक है, तो ऐसा लेट्स सपोज एग्जांपल दे हम आपका, ग्रो, ग्रो का एग्जांपल दे आपको, ठीक है, ग्रो इज नॉट अ डिसरप्टिव आइडिया, ये हम्म। 2015 20 आई थिंक इट स्टार्टेड इन 2016 ग्रो, इफ आई एम राइट। तो 2016 में हुआ था। या 2016 में स्टार्ट हुआ था, उससे पहले जीरो था स्टार्ट हो चुका था, इट ऑलरेडी टुक ऑफ जीरो देन अपस्टॉक्स आल्सो। बट व्हाट ग्रो डिड वाज, ग्रो ने म्यूचुअल फंड्स में भी और काफी चीजों में क्या बोलते हैं, इवन ब्रोकरेज में भी, इवन सेलिंग और बाइंग में भी 0% ब्रोकरेज, सब कुछ नेट कमीशन जीरो कर दिया, नेट कमीशन जीरो कर दिया उन लोगों ने। इवन जीरो था ऑल्सो चार्जेस सम कमीशन, बट उन्होंने जीरो कर दिया, तो इनोवेटिव आइडिया हो गया, दैट्स व्हाई इट इज गेटिंग इनटू मार्केट मोर एंड मोर फेमस, सो दैट्स व्हाई इट्स ग्रो फेमस लाइक हो मोर अफोर्डेबल इनोवेटिव आइडिया, गया। राइट? जो या हम अफोर्ड कर सके। लेट मी टेक एन एग्जांपल जो काफी ज्यादा ट्रेंड में है, जिसके बारे में लगभग इंडिया का हर बंदा जानता होगा, इफ दे हैव अ क्रेडिट कार्ड, दैट इज क्रेड, राइट? उसके बारे में किससे नहीं सुना होगा इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप। तो मैं आपका व्यू लेना चाहूंगा, क्योंकि क्रेड इज वर्किंग ऑन अ कैश बर्न, लिटरली कैश बर्निंग मॉडल। सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट? इट इज नॉट काइंड ऑफ अफोर्डेबल, लिटरली। क्रेड का मॉडल ये है कि वो 1 रुपया कमाने के लिए 700 कुछ रुपए खर्च कर रहा है लिटरली अभी। तो उसमें आप क्या कहिएगा? सी दिस इज द नेचर ऑफ अ स्टार्टअप, स्टार्टअप का नेचर ही यही है, यू हैव टू बर्न योर कैश, राइट। तुम लोग तभी, हम लोग तभी वेंचर कैपिटलिस्ट से, प्राइवेट इक्विटी से इतने सारे हम फंड्स उठाते हैं, हम लोग, इफ यू टेक इन केस ऑफ जोमेटो एंड पेटीएम, हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक मार्केट में भी चले गए, लाइक सेकेंडरी मार्केट में भी चले गए, वहाँ से आईपीओ से हमने काफ़ी सारे पैसे रेज करे, पेटीएम हो गया आपका, जोमेटो हो गया। सो ऐसा नहीं है, सी जो स्टार्टअप्स होते हैं उनका फर्स्ट नेचर ही ये होता है, यू हैव टू बर्न योर कैश टू बिल्ड योर स्टार्टअप, टू बिल्ड योर ब्रांड बेसिकली। सो अकॉर्डिंग टू मी, क्रेड, yes you can do it, but I don't believe in the system of credit card system। ठीक है, क्रेडिट कार्ड सिस्टम एक ना, हाउ डू आई से, एक वो आपके आसपास ना एक स्पेयर बना देता है, ड्रीम का एक स्पेयर बना देता है, ठीक है। लेट्स सपोज अभी एक कंपनी, आई डोंट रिमेंबर दैट कंपनीज नेम, व्हिच प्रोवाइड्स क्रेडिट कार्ड्स टू किड्स, व्हाट्स फैम इट्स पे, नेम? इट्स फैम पे। Yeah, FamPay. FamPay is a company which provide credit cards to it, and I believe it's a ridiculous idea. It's a terrible idea to give a credit card to any, you know uh, Kid. baby or any, upcoming age teenager basically। उनको कार्ड देना is not a good thing, ठीक है, क्योंकि वो लोग कुछ कमा नहीं रहे, वो लोग कुछ खर्च कर नहीं रहे, तो उन लोग को खाली एक स्पेयर बन जाएगा उनके सामने, जो बबल बन जाएगा एक तरीके से, ड्रीम्स का एक बबल बन जाएगा। तो क्रेडिट का, आई एग्री कि वो लोग क्या बोलते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं, अगर आप लोग क्रेडिट अपना वो क्रेडिट के थ्रू पे करो अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स एंड दिस, बट क्रेडिट कार्ड का सिस्टम आई डोंट लाइक द क्रेडिट कार्ड सिस्टम। वो एक मीन एक फॉल्स आइडेंटिटी क्रिएट कर देता है, क्योंकि अब लेट्स सपोज आपने 15,000 लिमिट क्रेडिट कार्ड में सेट कर दी, ठीक है, अब आप हर महीने आपको कुछ डेफिनेट टाइम पीरियड पे, 7 डेज के टाइम पीरियड पे आपको वो करते रहना पड़ेगा, आपको रिचार्ज करते रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे, देन यू गेट लाइक रियली हाई इंटरेस्ट रेट, लाइक 3% 2% पर डे। सो ऐसा भी होता है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाए, तो वो क्या करता है, क्रेडिट कार्ड का सेकंड जो मोस्ट चीज़ है, जो मेरे को बड़ी अजीब लगती है, विच इज़ काइंड ऑफ नॉट वेरी गुड, विच इज़ वो पॉइंट्स देती, रिवॉर्ड पॉइंट्स देती रहती है। आप अमेजोन के थ्रू, एनी ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू आप कोई भी चीज़ खरीदते रहे, ठीक है, आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स या कैशबैक 50% कैशबैक, 70% कैशबैक मिलते रहते हैं, विच आई बिलीव इट क्रिएट।
Sir, you are muted or your connection is lost. आई थिंक Web, टेक्निकल ग्लिच है। you can continue Web if you want. जैसे अभिनव आपने कहा कि कैश बर्निंग रेट क्रेडिट का एक्सपोनेंशियली ज़्यादा है, बट यू सी कि क्रेडिट जो कर रहा है ना, जिस तरह की क्राउड को केटर कर रहा है, इट्स एट द हाईएस्ट, यू नो, टॉप ऑफ द लेवल, हाई एग्जीक्यूटिव्स जो सोचेंगे भी नहीं एक बार में 1.5 लाख खर्च करने में, एंड दैट टू ऑन अ सिंगल डे और इन अ कपल ऑफ डेज एट मैक्स। एंड यू सी एक टाइम पे क्रेड को जो है बहुत ज़्यादा ही वो मिल गया था ट्रैक्शन, एंड अभी भी मिल रखा है जस्ट बिकॉज उसकी एड्स इतनी It just फेमस हो चुकी है अब। yeah, it just doubled its valuation within 6 months from 2 billion to $4 billion. You sir, I would Yep. like you to come with like आप अपने लैपटॉप से आ जाओ वीडियो पे एंड वॉइस के लिए आप अपना फोन यूज कर लो. That will be more good. Yeah, I'll try. Actually, मेरा laptop, because of overheating, it's just closed on its own. Oh, okay. I'm rejoining this once again. Yes. या श्योर। Okay. Then I have. It's okay. हमने काफी जैसे स्टार्टअप्स का नाम सुना है. हाँ, अब स्टार्टअप हमें समझ आ गया कि स्टार्टअप क्या है, स्टार्टअप आइडिया क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है. लेकिन इसमें भी काफी सारे डाइवर्सिफिकेशन आई गेस. लाइक टेक एन एग्जांपल, जो हमारी लिस्टेड कंपनीज है इसी साल फ्रॉम द लास्ट ईयर कितनी कंपनी लिस्टेड हुई हैं द स्टार्टअप्स लाइक पेटीएम, जोमेटो एंड वन ब्यूटी कंपनी दैट Nykaa. इज नाइका, राइट. सर, यू आर म्यूटेड. Latent View, Nykaa. So sorry for me. Latent View is one of the best fundamentally company I just reviewed. What are your views on it, sir? लेकिन काफी हम देख रहे हैं एक ना काफी ज्यादा नेगेटिव स्पेयर बन गया है स्टार्टअप्स के अराउंड, कि काफी ओवर हाइप्ड है क्योंकि सभी 1 मिलियन मतलब यूनिकॉर्न बनने की होड़ में लगे हुए हैं. एक ही साल के अंदर इंडिया ने 42 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स अपने क्रिएट कर दिए विद इन 1 ईयर फ्रॉम पोस्ट कोविड टू टिल नाउ. सो क्या है इसका मतलब, क्या चक्कर है यूनिकॉर्न का, क्या चक्कर है, इनसे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस पे नेगेटिवली इफेक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिवली इफेक्ट पड़ रहा है, मार्केट पे क्या लोगों की सोच है? सी, यूनिकॉर्न होना बुरी बात नहीं है, ठीक है, यूनिकॉर्न होना बुरी बात नहीं है, वैल्यूएशन 1 बिलियन होना बुरी बात नहीं है, बट आपकी बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव में रहना, लाइक पेटीएम, सॉरी टू से दैट, पेटीएम की तरह बहुत नेगेटिव में रहना, या फिर जोमेटो की तरह बहुत नेगेटिव में रहना, यू आर नॉट गेटिंग एनी पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस ऑन एनी पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट, ठीक है, आपको पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं आ रही है उसके अंदर. सेम ईयर और ईयर में इंक्रीज नहीं हो रही है उनकी रेवेन्यू भी और उनकी प्रॉफिट भी, उनकी डिक्रीज हो रही है बिकॉज दे आर स्पेंडिंग सो मच ऑन मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है. इवन इफ यू कंसिडर बाईजूस का भी लेटेस्ट उनको $13 बिलियन डील मिली है इन फीफा वर्ल्ड कप ना. अब आप देखोगे इंडिया का बजट ही $13 to $20 बिलियन है उसका एजुकेशन के ऊपर ना. एक एडटेक कंपनी एक फीफा वर्ल्ड कप को, आई कैन अंडरस्टैंड फीफा वर्ल्ड कप ग्लोबली है, हर जगह जानी जाती है फीफा वर्ल्ड कप, उसमें $13 बिलियन लगाने से अच्छा दे शुड ट्राई टू कम अप विद न्यू आइडियाज इनसाइड देयर ओन कंट्री. वो $13 बिलियन आप बाहर लगाने से अच्छा अपनी कंट्री में लगा दो. आप आईपीएल में लगा दो, कोई बात नहीं, आईपीएल में लगा दो, कोई बात नहीं, कम से कम होम कंट्री के अंदर तो रहेगा. एंड आई आल्सो केम टू नो दैट कि जो हमारा बायजूस है वो नैस्डैक पे लिस्ट होगा instead of getting listed on NSE or BSE. Oh, right? That's a new news for me. I don't know about that. Actually, I'll just check it after this. उन्होंने पेपर्स भर लिए हैं एक पेपर कंपनी के लिए, बस उसको एक्वायर करेगी बायजूस एंड दे आर गोइंग टू गेट लिस्ट ऑन Nasdaq, I guess. That's the news I came to heard. Am I right, Vaibhav? या प्रोबेबली 1-2 महीना हो चुका है उसको. हाँ. And that's एनीवेज that's a good thing for Byju's, not for us. Nasdaq फेमस ही टेक कंपनीज के लिए, यू नो, फांग स्टॉक्स. Okay. So my next question is like हम ना काफी ज्यादा भूल जाते हैं या फिर हम समझ नहीं पाते a difference between a startup and a business. इन दोनों में फर्क क्या है सर? So according to me, basically, a business is something that you are fulfilling the needs of humans, fulfilling the needs of people. Like अभी आपको बिस्किट खाना है तो आप टाइगर की कंपनी के पास चले जाओगे, राइट? तो ये बिजनेस हो एक तरीके से. आपको मैगी खानी है, नेस्ले के पास चले जाओ. कॉफी पीनी है, नेस्ले के पास चले जाओ. दे हैव देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है. बट एक स्टार्टअप एक ऐसी चीज होती है जो लोगों को अभी जरूरत नहीं होगी, लेकिन बाद में उसकी नीड जरूर पड़ेगी, इसलिए वो पहले से ही इनोवेशन ला के लोगों की लाइफ सुधार रहे हैं.
ऐसा नहीं है कि आप मैगी देख ले, मैगी खाने से आपकी लाइफ को सुधार थोड़ा ना रही है, ठीक है, यू आर जस्ट फुलफिलिंग योर नीड्स, ठीक है। तो मेरे लिए बिजनेस वो चीज़ है जो सिर्फ इंसान की नीड्स को पूरी करती है। जैसे सपोज आप देखो, पेपर कंपनी होती है एक, ठीक है, आंध्रा पेपर्स करके एक पेपर कंपनी है, वो क्या है, पेपर प्रोवाइड कराती है ना, ऐसे पेपर प्रोवाइड कराती है। पेपर क्या हमारी नीड है, हमें लिखना है उसके ऊपर, ठीक है। आप देख लो टाटा मोटर्स इज अ बिजनेस, ठीक है, वो कोई स्टार्टअप नहीं है, क्योंकि बिजनेस है, क्योंकि हमारी नीड पूरी कर रहा है, 4 व्हीलर्स की, 2 व्हीलर्स की, ठीक है, 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स की हमारी नीड पूरी कर रहा है वो। तो सेम विद एनी बिजनेस। तो स्टार्टअप मेरे हिसाब से वो है जो ह्यूमन नीड्स नहीं, वो ह्यूमन की सोच को चेंज करे, और बिजनेस वो है जो ह्यूमन की नीड्स पूरी करे। सो एज ए कॉलेज स्टूडेंट अगर मैं स्टार्ट करूं, लाइक मैं लिटरली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं स्टार्टअप्स में बहुत ज़्यादा था इन माय सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज एंड आई जंप इट इन इट, ठीक है। लेकिन मेरे को उस समय मेरे पास वो स्किल्स रिक्वायर्ड थे ही नहीं जो स्टार्टअप में रिक्वायरमेंट होते हैं, जस्ट लाइक मेकिंग अ टीम, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, ये सब मैंने सीखे हैं वहां से। लेकिन मैंने अपना काफी ज्यादा समय दिया है उस चीज को सीखने में। सो इस मतलब ये काफी एक ओवररेटेड वर्ड बन रहा है स्टार्टअप की, क्योंकि सभी लोग हर जगह, मतलब एवरी स्टूडेंट्स वांट टू डू अ स्टार्टअप, एवरी जॉब पर्सन वांट्स टू डू अ स्टार्टअप। और एक मार्केट में काफी बड़ा गैप क्रिएट हो रहा है, जिन जहां पे स्किल फुलफिल होनी चाहिए वहां पे वो स्टार्टअप फिल हो रहा है, और वो भी स्टार्टअप आई गेस नॉट सो गुड वाला स्टार्टअप, यू कैन नो। सी, इसके कुछ गुड्स भी है, कुछ वैभव, यू सेइंग समथिंग? No, you can continue, Piyush. ओके, सो सी, इसके कुछ गुड्स भी है, इसके कुछ बैड्स भी है, देयर आर गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स आल्सो, ठीक है। स्टार्टअप अच्छी बात है, आजकल लोगों के माइंड में स्टार्टअप आ रहा है, ठीक है, बिकॉज अगर स्टार्टअप का आइडिया आपके माइंड में आ रहा है, आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन इट्स वेल एंड गुड, यू गो हेड विद दैट, ठीक है। अगर आपको उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो आप उसके आगे जाएंगे तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, ये बैड भी क्रिएट करता है, क्योंकि कई लोग होते हैं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टार्टअप, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग विजय शंकर शर्मा, और जस्ट फॉर बीइंग इलॉन मस्क, लोग स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज अ वेरी बैड थिंग। हमें लगता है कि किसी भी बंदे को अगर वो स्टार्टअप स्टार्ट करने की कोशिश करता है, उसे 10 बार पहले सोचना चाहिए कि ये आइडिया अगर मेरे पास है, ये प्रॉब्लम मेरे पास है, अगर मैं करेक्ट वे बोलूँ स्टार्टअप करने का, तो मैंने एक वीडियो देखी थी विच वाज ऑफ ऑफ को फाउंडर ऑफ ट्विच। ट्विच इज़ अ वेरी फेमस गेमिंग streaming app. तो आई थिंक हिज नेम इज सीबल, समथिंग सीबल, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम करेक्टली। तो उसने कहा था कि करेक्ट वे क्या होता है स्टार्टअप करने का, सबसे पहले आपको आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। अगर आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप लेट्स सपोज आप बोल दो कि मुझे सीमेंट इंडस्ट्री में जाना है, ठीक है, मुझे सीमेंट इंडस्ट्री में जाना है, तो ये कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बस एक बिजनेस है, ठीक है। अगर आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, बस ये बॉटल है, लेट्स सपोज मेरे पास ये बॉटल काम की नहीं है, इसमें पानी ठंडा नहीं रहता, इसमें पानी गर्म नहीं रहता, इसके साथ मुझे कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा, तब वो प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम भी डेली लाइफ प्रॉब्लम होनी चाहिए, कि ऐसी नहीं कि आप देख रहे हो कि यार ये बंदे को तो सिर्फ मंथली मंथली प्रॉब्लम है, ऐसे मंथली बिल हो गया, मंथली बिल, अगर कोई किसी को बिल भरने में प्रॉब्लम आ रही है तो मंथली प्रॉब्लम होगी, वो कोई तुम्हारी डेली लाइफ प्रॉब्लम नहीं हुई। तो सबसे पहले हमें करेक्ट वे ऑफ डूइंग स्टार्टअप इज, हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो भी डेली लाइफ में। डेली लाइफ में हमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, फिर हमें सेकंड थिंग ये करना पड़ेगा कि हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, स्ट्रेटेजिक प्लान। आई डोंट नो द हेल इज हैपनिंग टुडे, सबके कुछ ना कुछ लैपटॉप में प्रॉब्लम है, फोन में प्रॉब्लम है, माय also got shut down because of the heat, same problem. Sorry, drop this part. You can continue the conversation. हाँ, So where I was, करेक्ट वे See, ऑफ डूइंग द स्टार्टअप। right, like एक मार्केट में गैप बन गया है वो। एंड क्या जरूरी है कि एक एज ए कॉलेज स्टूडेंट मैं स्टार्टअप के जाऊं? इफ यू आई वांट टू डू समथिंग, आई कैन डू प्रूफ ऑफ concept businesses, right? Yeah, Like I have Amazon FBA, drop shipping, and Shopify, lot of stuff I can do yeah, in terms of business. yeah. But I should go to the startup, or I should go to the startup or business world? It completely depends on you. अगर if you have any not, I'm not saying disruptive idea, but if you have any innovative idea, you should go ahead with startup. Okay, you should feel that urge of doing startup and everything. But आई बिलीव अगर आपके पास कोई स्टार्टअप नहीं है तो यू नीड एक्सपोजर, ठीक है। अगर आपके पास स्टार्टअप का कोई आइडिया नहीं है, लेट्स सपोज आपको कोई इतनी जल्दी जल्दी स्टार्टअप के आइडियाज नहीं आते, तो आई बिलीव कि आपको एक अमेजॉन FBA या फिर ड्रॉप शिपिंग या कोई भी ऐसा ऐसा आपको छोटे मोटे बिजनेस करनी चाहिए टू गेट द हैंग ऑफ डूइंग बिजनेस बेसिकली। क्योंकि स्टार्टअप लेटर ऑन इन देयर लाइफ, इफ
it gets successful, it turns into a company, it turns into a business. ठीक है, तो I believe कि आपको पहले अगर आपके पास कोई आइडिया है, so you go ahead with that, वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो, अगर नहीं है तो आप बिजनेस स्टार्ट करो पहले, ताकि आप बिजनेस में रह के आप प्रॉब्लम्स को ढूंढ सको, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, यू आप प्रॉब्लम्स को कैच कर सको. Okay. Baba, would you like to add something in it? इसी स्टार्टअप करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, जस्ट बिकॉज क्योंकि बहुत बूम चल रहा है. जितने भी आजकल स्टार्टअप सुन रहे हैं, बीट, क्रेड, पेटीएम, बोट, सारे के सारे इनके फाउंडर्स के फर्स्ट इटरेशन नहीं है स्टार्टअप्स के. जस्ट फॉर दिस एक सबसे बेस्ट एग्जांपल क्रेड ही लेते हैं. कुणाल शाह, इससे पहले फ्री चार्ज था, इन फ्री चार्ज को भी उसने काफ़ी बड़ा बना के ही लीव किया था. सी, एंड वो भी अभी भी चल रहा है, लेकिन अब इतनी लाइमलाइट में नहीं रहा, लेकिन फिर भी इट्स स्टिल गोइंग ऑन, इज डूइंग इट्स ऑपरेशंस वगैरह वगैरह. एंड दूसरा ये कि अगर बिजनेस करना ही है तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें एक दो लाख का कैपिटल चाहिए होगा, वर्किंग कैपिटल. छोटा सा सिंपल सा स्टार्ट भी कर सकते हो, जस्ट लाइक क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबली किताबें रेंट पे देना. सबसे टिपिकल इंडियन माइंड स्टीरियोटाइप के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं. लाइब्रेरी स्टार्ट करना, ट्यूशन पढ़ाना, या फिर प्रोबेबली एक मैंने यूनिक देखा था, प्रोबेबली कहाँ बुरारी की साइड में था, एक टी स्टॉल था बेसिकली. एंड वो बंदा क्या कर रहा था, सुबह टी स्टॉल पे सुबह चाय बेचता था, एंड रात को प्रोबेबली अराउंड 5 या 6 बजे दुकान बंद करके घर जाता था. एंड वहाँ पे रिकमेंडेशंस देखता था रात को स्टॉक्स की, एंड सुबह वो बाय करता था. जो कि मुझे बहुत शॉकिंग लगा था कि जस्ट एक चाय वाला तक स्टॉक मार्केट में घुस चुका है. वो जब मैंने उससे पूछा कि भैया तुम्हें स्टॉक मार्केट का बताया किसने, ये बताओ, तो उसने बोला भैया यार एक सीरीज आई थी ना, वो कौन सी थी, वो सोनी वालों की, उसमें बोलता है वो Shark रिस्क है Tank. तो इश्क, रिस्क है तो इश्क है. उसको देख, Oh, Bro, don't underestimate the power of chai wala. ऑफ MBA कोर्स. chai Maybe he wala. can be the next Look PM at of the India. MBA Who chai knows? wala. या Like literally, there are many segments, many little segments in which people are making money. ऐसी एक बात तो अब तक समझ आइए कि दुनिया में पैसे की कोई कमी नहीं है. आपको पैसा कमाना है तो आप कहीं भी कमा सकते हो. वाओ मोमोज 800 करोड़ वैल्यूएशन टुडेज टाइम. एंड टेक एन एग्जांपल ऑफ एमबीए चाय वाला. वो कितना, वो भी 500 करोड़ क्रॉस करके आई गेस. लिटरली मतलब even in the food sector people are making money like it's crazy. अगर हम देखें तो हमारे पास इतने सारे सेक्टर जिसमें हम पैसे कमा सकते हैं still, and they are nothing. They are have the startup idea, like they just have an idea, they try to implement it and this become a startup, right? You both are on mute. ये एक्चुअली हम लोग सपोर्ट ही कर रहे हैं बैक कन्वर्सेशन को. Oh, thank you, thank you, thank you. Okay, so my next question come, it's a bit tricky. ठीक है, लाइक हम अभी भी पेटीएम को और जोमेटो को स्टार्टअप कंसिडर करते हैं रेदर देन अ बिग कंपनी. व्हाई? नहीं, according to me, मैं पेटीएम और no disrespect to your points, but according to me मैं उन्हें कंपनी ही वो डिफाइन करता हूँ. दे आर नॉट स्टार्टअप बिकॉज सी, अगर आप पेटीएम और जोमेटो भी देखें, so they are now listed in NSE and BSE. ठीक है, NSE and BSE में कोई भी let's suppose स्टार्टअप भी अगर लिस्टेड होता है तो it automatically converts into a public company. तो कंपनी तो वो बनी ही गई है. ठीक है, एंड इफ यू कंसिडर लाइक बाइजूस आल्सो, लाइक बाइजू आप स्टार्टअप कह सकते हो कहने को, बिकॉज इट इज बेसिकली अ स्टार्टअप. ठीक है, बट बाइजूस की वैल्यूएशंस नाउ हैज क्रॉस $22 बिलियन. ठीक है, तो स्टार्टअप के भी कई सारे डेफिनेशंस होते हैं, कंपनीज के भी कई सारे डेफिनेशन होते हैं अकॉर्डिंग टू according to many people. Like एक quote है जो विजय शंकर शर्मा, the CEO of Paytm and 197 Communications, said, a startup becomes a company when the founder doesn't know what's happening, so when teams can make independent decisions without including the founding members. मतलब अगर स्टार्टअप कंपनी में तब कन्वर्ट हो जाता है जब फाउंडर को, उस स्टार्टअप के फाउंडर को पता ही नहीं उसकी कंपनी में क्या चल रहा है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स नहीं पता. क्योंकि लेट्स सपोज आपकी
4 या 5 या 10 बंदों की टीम थी, ठीक है। उसके अंदर आपको पता होगा कि आपके स्टार्टअप में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। उसमें आपको फोकस रहना ही पड़ेगा कि आप, मेरे को मार्केटिंग देखना पड़ेगा, मेरे को स्ट्रेटेजी देखना पड़ेगा, मेरे को ये देखना पड़ेगा, सो एंड सो फोर्थ। बट अगर आपकी कंपनी की साइज ही 50 employees, 100 employees होगी, then you don't know what technical department is doing, what finance department is doing, what investigation department is doing, what revenue department is doing। आपको तो सबको मैनेज करना है, पर एक टाइम पे आप सबको मैनेज नहीं कर पाते। एक मतलब एक टाइम पे आप सबको मैनेज नहीं कर सकते, आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही को मैनेज कर सकते हो। सो एक टीम जो, लेट्स सपोज इफ यू आर मैनेजिंग द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी, लेट्स सपोज यू आर ओवरसीइंग दैट डिपार्टमेंट, या आपसे आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो उसमें, तो आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट तो मिस हो ही जाएगा ना उस समय में। आपको नहीं पता वो क्या डिसीजन दे रहे हैं उस बिहाफ में। तो इन टर्म्स में एक स्टार्टअप कंपनी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप बायजूस को भी देख लीजिए, बायजूस के ऑल ओवर इंडिया थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज हैं। सो द founder, the co-founder of Byju's Ravichandran, I think that's his name. He Baiju can't. Ravindran. Ravindran. Sorry for my bad, mispronunciation of the name. So, in that case, Byju's Ravinandan. Skip it. Yeah, Co-founder of Byju's. Co-founder of Byju's. He can't be with every person, every one person, every one employee. ही वो एक हर किसी employee के साथ नहीं बैठ के नहीं दे सकता वो क्या डिसीजन दे रहा है। तो वो ऑलरेडी वो स्टार्टअप एक कंपनी में कन्वर्ट हो ही चुका है। प्लस एक और क्राइटेरिया होता है अकॉर्डिंग टू रिसर्चर, अकॉर्डिंग टू एंटरप्रेन्योर, रिसर्चर्स एंड जो काफ़ी सारे प्रोफेसर होते हैं जो एंटरप्रेन्योर में रिसर्च करते हैं, अकॉर्डिंग टू देम ऑल्सो, अगर किसी भी कंपनी की टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर हो जाती है, ठीक है, इफ इट क्रॉसेस 100 करोड़, देन दैट कंपनी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स इनटू अ दैट स्टार्टअप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स इनटू अ कंपनी, ठीक है। एक और क्राइटेरिया उनके हिसाब से ये है कि अगर एक स्टार्टअप इफ इट रिमेन्स इन द मार्केट फॉर एटलीस्ट 10 years, इट ऑलरेडी कन्वर्ट्स इनटू अ कंपनी। तो आप ऐसे पेटीएम को भी देख लो, आप और जोमेटो को भी देख लो, आप बायजूस को भी देख लो, दे हैव बीन अराउंड लाइक सिंस एटलीस्ट 10 years, आई नो, ठीक है। तो ये ऑलरेडी स्टार्टअप जो है वो कंपनीज में कन्वर्ट हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू मी। Oh, that's a satisfying answer. तो बेसिकली ओवरऑल ये जो हमने स्टार्टअप का नाम दिया ना, वो हम जैसे लोगों ने दिया है। देखो, जोमेटो जैसा स्टार्टअप लिस्ट हो गया कंपनी, मतलब मार्केट में पेटीएम जैसा स्टार्टअप हो गया है। सो वी आर क्रिएटिंग अ बबल, अ पॉजिटिव बबल विच इज अफेक्टिंग नेगेटिवली ऑन अदर्स। कि एक स्टार्टअप एक मार्केट में लिस्ट हो गया रेदर देन बीइंग अ कंपनी। स्टार्टअप वो इनिशियल स्टेजेस में था एक पर्टिकुलर टाइम तक, उसका तो कंपनी बन गई है, राइट? And from this I came to know one more thing. Boat. I studied the case study of Boat and I found a very interesting thing. Boat कभी एक स्टार्टअप था ही नहीं। Boat एक बिजनेस था। Yeah, Boat is a business. Same. Boat एक बिजनेस था and it affects me like wow, ये क्या हो रहा है दुनिया में? शार्क टैंक बोट चल रहा है and what is the hell is happening there? मैंने जब उसके बारे में पढ़ा तो जस्ट लाइक आपको नाम बताया मैंने, Amazon FBA is a business, proof of concept business। बोट ने मार्केट गैप देखा, उसने बहुत अच्छे से, हमारे अमन गुप्ता सर ने उसको बहुत अच्छे से देखा, वेल रिसर्च, और उस सेगमेंट में आए एंड ही लिटरली जस्ट ड्रॉप शिप द मटेरियल। उन्होंने प्रोडक्ट्स को ड्रॉप शिप करना स्टार्ट किया। 99% ऑफ द प्रोडक्ट्स इनिशियली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड इवन इफ आई एम, इट इज मोर देन 80% ऑफ द प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम चाइना इन द बिगिनिंग स्टेज। मुझे नहीं पता कि कहां से ये नाम आया कि everything is made, boat is made up of is made in India, I don't know, क्योंकि इनिशियली कोई प्रोडक्ट नहीं था एंड इवन स्टिल बहुत कम प्रोडक्ट्स जो बोट की इंडिया में बनते हैं। दे इवन बॉट अ फैक्ट्री इन जर्मनी, अब जाके उन्होंने फैक्ट्री खरीदी है। इवन टिल दे आर ड्रॉप शिपिंग द मटेरियल एंड इट्स लाइक काफी ज्यादा ओवर हाइप्ड चीजों के कारण। द प्रोडक्ट इज ग्रेट, द मार्केट इज ग्रेट, लाइक आपने जैसा भी बताया था कि दिस इज नॉट अ डिसरप्टिव आइडिया, दिस इज अ डिसरप्टिव सेगमेंट। उस सेगमेंट में हम घुसे, then this excites me a lot, that's all. Yeah, I already said, देखो, बोट से पहले भी JBL, Schneider, what's his name, Schneider ना, Sennheiser. जो Schneider, JBL and Skull Candy they already existed in the market, ठीक है। People were buying this, even today too, many people are buying JBL and all those things. So Boat is not a startup, it's just basically a business because वो human needs को fulfill कर रहा है। अब let's suppose JBL के headphones, it comes around let's suppose at least 1,000 rupees, ठीक है। Boat ने क्या किया, Boat just bring its own company, then bring its own this earphones and
brings down the price to 250 rupees, 250 रुपए में वो ले आया। 250 रुपए में लाने से क्या हुआ, उन्होंने फुलफिल ही तो करी नीड्स लोगों की। लेट्स सपोज कोई जिसके पास 1000 रुपए नहीं है, वो 250 रुपए का तो खरीद सकता है, तो उसने बस फुलफिल करी नीड्स को, कोई उसने इनोवेटिव आइडिया नहीं लाया उसमें। तो दैट्स फ्रॉम द डे वन ओनली बोट इज अ बिजनेस। मैनी स्टार्टअप जो हमारे बने हैं ना, अगर आप देखिएगा तो मार्केट सेगमेंट के कारण बने हैं, उन्होंने गैप को फिल किया है। जैसे मैंने वाव मोमोज का एग्जांपल दिया था, मोमोज हमारे स्ट्रीट वेंडर पे भी है, लेकिन वाव मोमोज में ऐसा क्या है? फॉर डेट इट्स योर वर्क ऑडियंस कि आप अपना थोड़ा सा पढ़े इसके बारे में कि वाव मोमोज ऐसा करता क्या कि उसने 800 करोड़ की कंपनी का बना ली भाई। ऐसा मोमोज ही तो बेचता है वो भी, राइट? लेकिन मोमोज एक ऐसी चीज है जो सिर्फ खाने के बाद ही पता चलती है, उसके बारे में सोचना कभी। एंड सेकंड थिंग इज बोट। बोट ने बहुत स्ट्रेटेजिकली एक मेथड इस्तेमाल किया, दैट इज डिकॉय मेथड। ना चीज को ज्यादा सस्ता दिखाया, ना चीज को ज्यादा महंगा दिखाया, वो बीच में एग्जिस्ट करा, और वो क्लोज रहा महंगे वाले के थोड़े कि हाँ चलो ये खरीद सकते हैं। सस्ता वाला बहुत ज्यादा सस्ता हो जाता है और महंगा वाला बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है, बट बोट लिटरली स्मार्ट प्ले ओवर ऑल इज कंपटीशन। सो मार्केट सेगमेंट क्रिएटर्स स्टार्टअप्स टू, थोड़ा ध्यान में रखना। एंड दिस ऑल गोइंग्स टू कम डाउन टिल फॉर आवर लास्ट क्वेश्चन। हमारा पॉडकास्ट जल्दी खत्म होने वाला है, तो लास्ट क्वेश्चंस के लिए हम स्टार्ट करते हैं। एज ए कॉलेज स्टूडेंट, मी एज ए कॉलेज स्टूडेंट, how I'm going to get into this sector, even if I don't have money, even if I don't have knowledge, even I don't have any experience at all. What are the skills I required? Do I have to read any books? Do I have to see, मतलब watch any podcast or etc. anything? Read news, some articles, और क्या करूँ मैं? मैं बिल्कुल नूब हूँ, फर्स्ट ईयर में आया हुआ बच्चा हूँ, मुझे दुनिया देखनी है एंड आई वांट टू सी दिस पार्ट ऑफ दुनिया। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू? See, according to me, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है, the first thing right off the bat I would say is go explore the world, be aware of everything। आप बाहर जाओ, ठीक है, आप जैसे कॉलेज में भी जाते हो, कैंपस के अराउंड घूमो, बस घूमते रहो, ठीक है, लोगों से बात करो। You don't need to have very creative mind, you don't need to have very creative mind to come up with very disruptive or any innovative ideas, ठीक है। आप बस कैंपस के अराउंड घूमो, लोगों से बात करो, आपको अपने आप ही प्रॉब्लम्स पता चल जाएगी, ठीक है। when you get loosen up with people try to convey their problems to you, तो आप उस प्रॉब्लम को इंकलकेट करेंगे, you'll gain knowledge, ठीक है। आप ऐसे, आप सबसे पहले what I will say is आप एक अवेयरनेस रखो अपने अंदर, ठीक है, कि क्या चल रहा है मेरे आसपास, मेरे लेफ्ट में, राइट में, आगे पीछे, हेड बैकवर्ड्स, क्या चल रहा है मेरे। अब उन सब के बाद नॉलेज रखेंगे ना, आपको अपने आप ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट आने लगेगी अपने आप। अरे यार मेरे सामने तो यार ये बंदा बैठा है, इसको भी यही प्रॉब्लम हो रही है, सेम विद 10 people also they are facing the same problem। एंड आई डिड दिस सर्वे आल्सो, लेट्स सपोज मैंने सर्वे करा और पता चला कि स्कूल में 1000 बच्चे हैं तो 500 लोगों को तो ये प्रॉब्लम हुई थी है, तो मतलब 50% लोगों को तो हो रही है, तो 50% वर्ल्ड में भी, हमारे कॉलेज को छोड़ के बाकी कॉलेजेस में भी हो रही होगी, तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपने आप ही मिल गई, ठीक है। ये सबसे पहले स्किल होनी चाहिए, अवेयरनेस। अपना माइंड आंख वाँख सब खुली रखो, कान सब खुले रखो, लोगों की बातें सुनो, अपने आप ही पता चल जाएगा आपको प्रॉब्लम। दूसरी स्किल आपके पास होनी चाहिए, अगर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल गई, देन यू नीड टू हैव अ विजन, ठीक है। आपको ये नहीं कि आपको परफेक्ट 100% विजन होना चाहिए कि भाई आज से 10 साल बाद मैं मार्केट का लीडर होऊंगा, लाइक जीरो था, या मेरा ये होगा वो होगा। यू डोंट नीड टू हैव दैट मच अमाउंट ऑफ विजन, इन डेप्थ नैरो विजन। यू जस्ट नीड टू हैव सम वन विजन कि ये आइडिया अगले 10 साल बाद भी चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर आपके ये आइडिया अगले 10 साल बाद चल गया, तो आपका आइडिया अपने आप ही कंपनी में कन्वर्ट हो गया ना। जैसे मैंने एक क्राइटेरिया बताया था, इफ अ स्टार्टअप नीड्स टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू कंपनी, इट नीड एटलीस्ट 10 years, ठीक है। 10 साल हो गए तो आपकी कंपनी टिक गई, और वो टिकेगी आगे तक, ठीक है। तो आपको बस विजन होना चाहिए कि अगले 10 साल तक मेरा ये आइडिया जो है ये टिकेगा कि नहीं टिकेगा, कहीं ये आउट ऑफ द फैशन तो नहीं हो जाएगा, या फिर इसमें एंट्री बैरियर इतने कम होंगे, कहीं लोग घुस तो नहीं जाएंगे इसके अंदर करने में, ठीक है। तो ये दूसरी चीज होनी चाहिए। तीसरी चीज आई बिलीव फॉर द स्किल इज एबिलिटी टू वर्क लॉन्ग आवर्स, ठीक है, इवन आफ्टर नो रिजल्ट, ठीक है। आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए लॉन्ग आवर्स वर्क करने की, बिकॉज अगर आपने एक बार एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कई दिन ऐसे होंगे कि आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। कई दिन ऐसे होंगे आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा होगा, यार आज मैंने कुछ काम करा, इसका तो कुछ रिजल्ट दिखाई नहीं। लेट्स सपोज आप कोडिंग भी कर रहे होते हो, तो आपने बहुत बड़ा एक पीस ऑफ कोड बनाया, तो आप देख रहे हो यार इसका तो कुछ रिजल्ट नहीं, भले ही क्या बोलते हैं काफ़ी सारे बगिंग आने लगे, डीबगिंग करने लगे, आप कंपाइल करने लगे, बहुत कुछ आपको देखा कि यार आज को तो कुछ हुआ ही नहीं, कल भी सेम ऐसा निकला दिन, परसों भी ऐसा निकला, लेट्स सपोज 1 वीक लगातार ऐसे ही निकल गया,
तो आप तो डीमोटिवेट वैसे ही होगे ना, क्योंकि आप वो लॉन्ग पहले ही आप 20-20 घंटा लगा रहे हो दिन का, ऊपर से आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि इफ यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट ऑन पर्टिकुलर डे, ऑन पर्टिकुलर वीक और एनी पर्टिकुलर मंथ, यू आर स्टिल वर्किंग टुवर्ड्स इट। एंड वो ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे फैमिली सपोर्ट की सबसे ज़्यादा नीड होती है। या एंड इंडियन पेरेंट्स आर कुछ हद तक कुछ सम डू, माय फादर डू, माय फादर, मेरे मेरे पापा ने तो मेरे को पहले ही कह दिया, ये देख लियो भाई, या तो स्टार्टअप करियो या तो बिजनेस करियो। ही एंड वी frankly नीड द said to me सेम this माइंडसेट thing. टुडे। मेरे को नंबर से कुछ पता याद आया कि जस्ट लाइक यू सेड कि काफी स्टार्टअप फेल्स हो जाते हैं, 10 साल तक चलना चाहिए कि नहीं। 7 startups out of 10 get fail in the very first year, right? और आखिरी के जो 3 बचते हैं, अगर वो 3 साल तक सरवाइव कर जाए फिर तो बहुत बढ़िया, वरना तो अगले 3 साल में खत्म हो जाएंगे। Yeah. ऐसा सही में फैक्ट है या फिर ये सुनी सुनाई बातें हैं? नहीं, सेम सी है। मैंने अब कई सारे स्टार्टअप है, मैं आपको इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, अब मैं फेमस फेमस स्टार्टअप के आपको नाम दूंगा, यू मे बी नो, यू माइट नॉट नो, ठीक है। जैसे एक आई डोंट नो इफ यू हर्ड अबाउट पेपर टैप। पेपर टैप के बारे में सुना? व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ पेपर हाँ, टैप, लाइक पेपर टैप पेपर इज टैप? जस्ट लाइक बिग बास्केट। वो ग्रोसरी सेल करते थे, उनके रेड कलर की एक थैली आती थी, मतलब उसमें उनके ग्रोसरीज आइटम आते थे। पेपर टैप वाज वेरी फेमस इन गुड़गांव, दैट्स डोंट फॉर श्योर, आई नो रिमेम्बर। या बिकॉज ऑफ माय सिस्टर। सो पेपर टैप, राइट, वेब ऑफ, हाँ, मैंने yeah सुना है नाम इसका। yeah पेपर टैप वाज वेरी फेमस, ठीक है, बैक इन 5-6 इयर्स अगो। बट पेपर टैप में काफी सारी मुश्किल थी, क्योंकि वो मार्केट में ऐसे एंटर करता था जहाँ पे पहले बिग बास्केट और ग्रोफर्स पहले से थे। नाउ नाउ ब्लिंकिट, ग्रोफर्स नाउ ब्लिंकिट पहले से ग्रोसरी आइटम में से करते थे। प्लस पेपर टैप का जो बिजनेस मॉडल था वो डिफरेंट कैसे था, बिग बास्केट एंड ग्रोफर्स हैज देयर ओन इन्वेंटरी, हैव देयर ओन इन्वेंटरी, ठीक है, बट पेपर टैप डू नॉट। पेपर टैप के पास कोई इन्वेंटरी नहीं थी। लेट्स सपोज आप वो क्या करते थे, वो एक मिडल मैन थे। आपने कोई पेपर टैप में बुक किया कि मुझे ये ग्रोसरी आइटम्स चाहिए, तो वो डायरेक्टली वेंडर को बेचते थे, किसी भी सब्जी वाले को बेचते थे कि भाई ये सब्जी है, ये दे दो तुम जाके उसे, और वो सेल करते थे। एक ड्रॉप शिपिंग टाइप का काम करता था पेपर टैप, ठीक है। लेकिन पेपर टैप के पास इन्वेंटरी नहीं थी। तो इन्वेंटरी ना होने की वजह से क्या होगा, लेट्स सपोज मेरे को कोई सब्जी मिली और वो रॉटन निकली, वो सड़ी हुई निकली, मैं तो वापस कर दूंगा, ठीक है। मैंने लेट्स सपोज पैसे दे दिए पेपर टैप को, सब्जी मिल गई, उसने पैसे दे दिए वेंडर को, क्योंकि उसके पैसे भी देने पड़ेंगे वेंडर के, ठीक है। जो बीच में थोड़ा बहुत बचा मार्जिन, वो प्रॉफिट रख लिया पेपर टैप ने। लेकिन क्या हुआ फिर सीन, मेरे पास लेट्स सपोज मैंने टोमेटो मंगाया, मैंने अनियन मंगाया, ठीक है, वो दोनों खराब निकले, मैं तो रिटर्न करवा दूंगा। रिटर्न करवाने में मुझे पैसे वापस मिल जाएंगे, ठीक है, मुझे पैसे वापस मिल जाएंगे। पेपर टैप ने वेंडर को पैसे दे दिए। अब जो मार्जिन बच गया, छोटा सा मार्जिन बच गया, वो तो उसी मार्जिन में से उसे मुझे पैसे वापस करने पड़ेंगे ना। तो इस वजह से पेपर टैप का ये सीन हुआ था, उसके मार्जिन बहुत कम हो गए थे बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ठीक है। ऊपर से वो इतनी कंपटीशन मार्केट में भी जाता, बिग बास्केट और ग्रोफर जैसे लोगों को। तो ऐसी है स्टार्टअप का, आपको पता होनी चाहिए कि क्या बोलते हैं, आपकी 10 साल तक वो टिकेगा कि नहीं टिकेगा, क्योंकि अब स्टार्टअप इतने सारे आ गए कि अब वो 70% जो चीज़ें तुम बता रहे हो कि 7 आउट ऑफ 10 फेल हो जाता है, अब वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है 9 आउट ऑफ 10 में। 90% स्टार्टअप अब धीरे धीरे करके फेल हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस बबल that all these Gen Z startups have created. Abhinav, you're on स्पेशली mute. दैट्स नाइस। और एक चीज और आई थी, जस्ट लाइक यू सेड पेपर टैप, आई केम टू थिंक अबाउट अ कंपनी कॉल्ड रैपिडो। Yeah, I've How heard it about it. competed with Ola and Uber when they have almost negligible money. They have already a failed startup, which is a delivery, by the way. Delivery, if you don't know, they also, the guys who founded Rapido worked earlier on a startup which used to deliver products, and it is totally failed. But how Rapido came up with this problem? Uh, anyone? रैपिडो जो है ना बेसिकली जो कि अगर मैं ओला एंड उबर के फुटस्टेप्स पे जाऊँ, सो जो रैपिडो ने करा वो बेसिकली वही सेम चीज़ थी। एंड इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग अ फोर व्हीलर्स, उन्होंने अपना जो ट्रैवलिंग मीडियम था वो टू व्हीलर्स चूज़ करा। वो क्यों? क्योंकि स्पेशली इंडियन कंडीशंस और इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंगली, जहाँ पे जो ट्रैफिक डेंसिटी है, एंड स्पेशली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक बेंगलुरु, Yep, that's the idea गुड़गांव, came from Bangalore. They generated वहाँ that पे idea while sitting in the taxi, waiting for almost an hour in the traffic. So they सी came to think about Rapido. दैट्स वाई। And the one more thing about Rapido is like they targeted a specific segment, that is tier 2 and tier 3 city.
Ola and Uber are still quite expensive for tier 2 and tier 3 city. And Rapido is like that. This is the first thing. Very But quick, yeah. in today's world, if today's time, sorry, if you are going to ask an Ola driver or an Uber driver that why are they working with Ola and Uber now, उनका एक ही आंसर होगा कि मजबूरी में काम कर रहे हैं. But instead of you are going to ask a Rapido driver like आप क्या काम कर रहे हो, क्यों काम कर रहे हो, they are going to say like हमें मजा आ रहा है, हमें पैसे अच्छे मिल रहे हैं. This is a segment where Rapido came with almost zero money और वो ओला ऊपर से 10 गुना आगे निकल गई when they think about coming into the two wheeler sector. उन्होंने बस सोचा कि हमारे कस्टमर्स का ध्यान कौन रखता है, ड्राइवर, और ड्राइवर का ख्याल कौन रखेगा, हम. रैपिडो इस चीज पे काम करी. ऊपर का सेगमेंट स्टार्टिंग में ये था और आखिरी में आते आते ऐसा हो गया. सो आखिरी क्वेश्चन, आपको लगता है कि एक स्टार्टअप जब स्टैब्लिश हो जाता है थोड़ा, लाइक ओला ने अपनी बाइक्स भी निकाली विच रिजल्ट इन को, मतलब उसकी काफी क्वालिटीज काफी ज्यादा खराब थी आई गेस, ऐसा सुनने में आया था. आई डिडंट एक्सपीरियंस इट माय ओन. Yeah, scooters and cars both. Scooters and It's cars both. basically उन्होंने Yeah. करा क्या They were like just out testing the cars and scooters just for the market sake. एंड Test कर रहे थे बस वो. दे सक्सेसफुली डिड इट. लेकिन हियर्स माय क्वेश्चन कम कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि स्टार्टअप्स इनिशियली प्रोमिसेस निभाते हैं लोगों के, लाइक वी आर गोइंग टू गिव यू दिस वैल्यू दिस वैल्यू दिस वैल्यू, जिसके साथ स्टार्टअप स्टैब्लिश होते हैं. दे आर प्रोवाइडिंग वैल्यूज टू द देयर कस्टमर्स, राइट. एंड वहां पे एक टाइम के बाद वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं. डू यू थिंक अबाउट दिस? Yeah, definitely, because see, अब मैंने आपको विजन के बारे में बताया था कि आपको अपने उसका विजन, थोड़ा बहुत विजन होना चाहिए कि आपका स्टार्टअप अगर कोई आइडिया है तो ये 10 साल तक टिकेगा या फिर ऐसा होगा ऐसा होगा. सी, अप्स एंड डाउन्स तो हर चीज़ में होते रहते हैं, ठीक है. अप्स एंड डाउन्स हर चीज़ में होते रहते हैं, वो कोई भी XYZ स्टार्टअप हो उसमें होगा ही होगा. तो आप स्टार्टअप स्टार्ट जब करते हैं किसी और आइडिया माइंडसेट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. बाद में आपको जाके पता चलता है यार इसकी तो मार्केट है ही नहीं, या इसकी मार्केट ऑलरेडी इट हैज़ बीन टेकन ओवर बाय सम अदर जायंट्स, एनी जायंट इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर, ठीक है. उसने ले लिया या फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं है आगे जाके, तो दे हैव टू डाइवर्ज देयर आइडिया इनटू समथिंग एल्स. तो वो लोग अब ओला स्टार्ट. वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग, वैभव? या स्टार्टअप की जो कोर वैल्यूज होती है ना, एंड विद द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ फंडिंग एज वेल एज द एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयज, कभी कभी चेंज हो जाती है एंड दे टेंड टू चेंज. सबसे बेस्ट एग्जांपल जो कि मुझे अभी तक सोच में आ रहा है वो पेटीएम है. पेटीएम क्या था, फुल फॉर्म जो इनिशियली विजय शेखर शर्मा ने सोची थी वो ये थी, पे थ्रू मोबाइल. किसी भी टाइप की ट्रांजैक्शन करनी हो मोबाइल के थ्रू कर दो. बट नाउ द वे वी सी पेटीएम इज बेसिकली कॉन्ग्लोमरेट बन चुकी है, ऑलमोस्ट हर चीज़ में घुस चुकी है, डाइवर्सिफाइज हो चुकी है पूरी. ओवर एक्सपेंशन. या सिनेमा की टिकट से लेके अब ये इक्विटी वेंडर एंड तक. आईपीओ तक सब करने लग गई है. तो मैं जाऊं तो मैं एक जॉब प्रेफर करूं, कुछ कमाऊं उसके बाद बिजनेस में लगूं, या फिर कुछ कमाऊं उसके बाद स्टार्टअप में लगूं, बिकॉज आई हैव आइडिया. मैं एक काफी इनोवेटिव गाय हूं एंड आई हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज. सो व्हाट विल यू लाइक टू प्रेफर? मी एज अ गाय, मतलब जो काफी क्रिएटिव थिंकिंग हो, या फिर काफी सारे लोग जो देख रहे हो. According to me, my recommendation would be to go work for a company for few years, because if you work in a company, in a corporate work, then you will get to know which type of sectors are booming, which type of sectors are emerging, or which are going to emerge. Like clean technology is going to emerge, green technology is going to emerge, blockchain is emerging right now. So if you work in a corporate world, then your mind will open, ठीक है. इफ यू आर स्टूडेंट राइट नाउ, योर माइंड इज जस्ट नैरो माइंडेड, योर माइंड इज जस्ट ऑन वन थिंग, ठीक है. आप सोचो कि चलो यार ये आइडिया है मेरे पास, मैं ये करता हूँ. बाद में जाके हो सकता है आपको पता चले कि दैट आइडिया माइट नॉट वर्क एट ऑल. इट माइट I नॉट वर्क already एट ऑल. faced that. I already faced that. या यू नो अबाउट द राशन थिंग, राइट. Yep, So you know it absolutely. might not work at all basically. So यही है. अब मैं सजेस्ट करूंगा कि 2-3 साल आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करो. इससे आपको दो एडवांटेज मिलेंगे. फर्स्ट एडवांटेज होगा आपका माइंडसेट खुल जाएगा, ठीक है. लेट्स सपोज आप किसी सेक्टर के बारे में सोच भी नहीं रहे होंगे, किसी इंडस्ट्री या किसी आइडिया के बारे में सोच ही नहीं रहे होंगे, यार ये तो चलने ही नहीं वाला, दिस माइट नॉट इवन वर्क, ठीक है. और पता चले कल को जाके वही चलने वाला होगा. योर माइंड इज कम्प्लीटली ब्लोन, योर माइंड इज कम्प्लीटली चेंज, फ्लिप्ड अपसाइड डाउन, ठीक है. आपका माइंड पूरा चेंज हो जाएगा. और दूसरी चीज, आपके पास इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना. आजकल मैंने माना कि कई सारे ऐसे चीजें आ गए, लाइक आप टेक बेस्ड स्टार्टअप करते हो, तो मशीन लर्निंग AI चाहिए होता है उसमें बेसिकली, मोस्टली लोगों को आता है, ठीक है. टेक स्किल्स आज के
ज़माने में आई बिलीव सीखनी भी चाहिए। ब्लॉकचेन, एआई एंड एमएल आपको आनी चाहिए, ठीक है? और वेब डी आपको आनी चाहिए सीखने के लिए, वेब डेवलपमेंट। तो आज के ज़माने में टेक बेस्ड, एआई बेस्ड चीज़ें काफ़ी सारी आ रही है, तो इन्वेस्टमेंट तो वैसे ही बहुत कम होगी, लेकिन लेट्स सपोज़ आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए भी, तो आपके वो सेविंग्स के थ्रू वैसे ही आ जाएगी। तो आप लोग को बार-बार आपको ढूँढना नहीं पड़ेगा लोगों को कि यार मेरे को यार 1 लाख रुपए दे दो, मेरे को 2 लाख रुपए दे दो, मेरे को स्टार्टअप करना है, मेरे को ये करना है, वो करना है। तो इससे 2 चीज़ आपकी फुलफिलमेंट हो ही जाएगी, प्लस आपका मैंने अकॉर्डिंग टू मेनी रिसर्चेस मैंने ये भी देखा है कि इफ यू वर्क फॉर फ्यू इयर्स इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड देन गो स्टार्ट योर स्टार्टअप, योर सक्सेस रेट इज वेरी हाई। लाइक योर सक्सेस रेट गेट्स ट्वाइस और थ्राइस, ठीक है? लेट्स सपोज आपकी सक्सेस रेट अभी 10% है, आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं है, तो थ्राइस हो जाएगी, 30% हो जाएगी आपकी सक्सेस रेट। And it's So not a that's a very small good thing. number. Still small number, but still bigger No, than the अगर 10%. 1% भी सक्सेस चांस है, then you should give a shot. Yeah. It's according to me. That's the thing. I have 0.0001% success rate percentage, and I still give it a shot. And I done what I have done, Well, and that's I enjoyed it a lot. It's हाँ, वो basically इंडिविजुअल की चॉइस है ना हाँ, अभी। इंडिविजुअल की चॉइस है। सबसे ज्यादा बड़ा होता है कि आपको कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं। पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशंस लाइक एंटरप्रेन्योरशिप कॉम्पिटिशन, स्टार्टअप्स, पिचेस, और लास्ट थिंग, लास्ट करते करते काफी सारी थिंग्स हो गई, तो इसको लास्ट नहीं रखते। इसके बाद भी अगर हम कुछ पूछना हो तो हम पूछ लेंगे बिना झिझक के। एक वो स्किल लाइक यू सेड एमएल, एआई एंड वेब डी, इनके अलावा एक ऐसी स्किल जो एक एंटरप्रेन्योर को, एक आने वाले कमिंग सीईओ, कुछ फाउंडर वगैरह जो भी है, उसको सीखनी आनी चाहिए। व्हाट आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी इज सेलिंग स्किल। या डेफिनेटली वो टेक स्किल के अंदर आ जाती है। डेफिनेटली सेलिंग, मार्केटिंग ये आपको आनी चाहिए। आपको सेलिंग, आई वुडंट से सेलिंग, आई वुड गो मच मोर इन डिटेल इनटू पिचिंग, दैट। पिचिंग, आई वुड से वन वर्ड, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, ठीक है? स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग एक तरीके से पिचिंग भी होगी, एक तरीके से आपकी सेल्स भी होगी, आपकी सब कुछ ही होगी वो, ठीक है? स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में क्या होगा, मार्केटिंग आपको पता होगा, लेकिन आपको स्ट्रेटेजी बेस करोगे ना, देन यू वुड गेन मच मोर इनटू दैट, ठीक है? आपका मार्केटिंग आती है, वेल एंड गुड, ठीक है कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन आपको स्ट्रेटेजी पता होगी, आपको स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग पता होगी ना, तो वो 10 ऑप्शंस आपके सामने होंगे ना। इफ यू हैव 10 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, you would know which options you have to choose and which option will become successful in future. So I would say strategic marketing जरूर आनी चाहिए। ओके, थैंक यू। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। फाइनली हमने काफी बातें करी। हमने ये देखा कि वाई वी वॉन्ट टू बी इन अ स्टार्टअप, हम स्टार्टअप में क्यों जाना चाहिए, एंड अगर नहीं जाते तो हमें क्या करना चाहिए इंस्टेड ऑफ दैट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जरूरी है हर चीज के लिए। इफ यू हैव मनी देन गो अहेड, इफ यू हैव एन आइडिया डिसरप्टिव हो ना हो वो आप पे डिपेंड करता है। The only thing that matters in a startup is execution. If you know the execution process, you will crack anything, like an exam. Basically, startup is also a kind of exam, right? Yeah, definitely. If you have a group, it's like a group study thing. Yeah. If you work in a group, then it's going to be okay. If not, then it's going to be crash. Yeah. For that, I would like to recommend you 3 books if you want to learn more about startup. The first one thing that everyone talked in the very beginning of the conversation is about innovation, right? Yeah. And for that, I would like to recommend you 0 to 1 Yeah, by Peter that's Thiel. yeah. It's book. The book has written by Peter Thiel, which is one of the co-founder of PayPal, right? The second one book, that if you want to know about startup, like how you going to start from the very scratch, from the very bottom till the top, is about the lean startup. कुछ लोग कहते हैं कि लीन स्टार्टअप काफी पुरानी हो गई है, उसके बेस अब काम नहीं करते, बट लिटरली अगर आपने एक बार पढ़ लिया ना, तो यू नो कि आपको क्या पता होगा। एंड वाइल बीइंग इन द प्रोसेस ऑफ दैट, कि एक स्टार्टअप एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में क्या करना है, उस बीच के टाइम के लिए इफ यू वांट टू लर्न अबाउट समथिंग, देन गो अहेड एंड रीड रीवर्क। रीवर्क इज अ काइंड ऑफ बुक जो आपको सब कुछ बताएगी कि एक काम को करना कैसे होता है, फ्रॉम बिजनेस टू लव लाइफ, एवरीथिंग। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमने अब तक केस स्टडी डिस्कस करी है, लाइक रैपिडो केस स्टडी, बोट केस स्टडी, पेटीएम केस स्टडी, क्रैक 2, 5-6 जितने भी कंपनीज हमने अब तक डिस्कस की है, उनकी सबकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दें। Yeah, definitely. Thank you for watching, and please do share, like, subscribe and comment. Yeah, definitely comment, and please
share your views into the comment box. We would love to Sure. hear it. We would love to If reply you on it. even if you disagree with some points, please Yeah, do go comment ahead it. with that. We always appreciate the constructive criticism, constructive ideas, constructive, thoughts into any people's mind. But criticism, that is Yeah, constructive. constructive criticism. Well, thank you for the today's episode, Mr. Piyush Pant.